और नोकिया ने कोई गलती नहीं किया, उसने एक ही गलती किया, जो चेंज था वो चेंज को वो नहीं अपनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है मेरे फ्रेंड्स। अगले 1 साल 2 साल में हमें पूरा हमारा बिजनेस को ऑनलाइन में लेकर जाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फेसबुक में एक्टिव रहना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टाग्राम में एक्टिव रहना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूथ को अट्रैक्ट करना चाहते हो, एक लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हो, ये इंस्टाग्राम है, आपका पिंटरेस्ट है, ऐसे नए नए चीज ऐड होता ही रहता है। इसमें एक्टिव रहना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डेफिनेटली कुछ खर्चा करना भी है, कुछ खर्चा करो, 10,000 20,000 खर्चा भी करना है, वो खर्चा करो, बट फेसबुक सोशल मीडिया में आपका प्रेजेंस लेकर आओ। अदरवाइज हम क्या बोल रहे हैं, हम नहीं करना। मैं यही हूं, ओल्ड हूं, ये माने नहीं रखता है। चेंज आपके लिए वेट नहीं करेगा। भाई तू बड़ा लीडर है इलेक्शन में, ये वेट नहीं करेगा। तू बड़ा लीडर हो, छोटा लीडर हो, कितने साल से इलेक्शन में हो, इलेक्शन में नहीं हो, ये क्राउन एम्बेसडर हो या क्राउन डायमंड हो या स्टार डायमंड हो, चेंज इसे नहीं देखता है। वो चेंज होता ही रहेगा, दुनिया दूसरी तरफ जाता ही रहेगा, हम दूसरी तरफ बैठते ही रहेंगे। तो स्ट्रैटेजी को अपनाओ, स्ट्रैटेजी को आपका लाइफ का अंदर लेकर आओ। ये सोशल मीडिया एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा कंपनी कैसा चलना चाहिए, मेरा कंपनी के लिए आई शुड हैव योर विजन, आई शुड हैव योर विजन। मेरा कंपनी का टीम मेरी जिम्मेदारी है, टीम को सेलेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। ये टीम ही पूरा कंपनी को चलाता है, तो टीम को बराबर सेलेक्ट करो और टीम को बहुत ध्यान से सेलेक्ट करो। अगर ये टीम सही नहीं है, ये आपका पूरा कंपनी सही नहीं रहेगा। ये आपका टीम वीक है तो आपका खुद का कंपनी वीक बन जाएगा। और टीम को सेलेक्ट करने का ताकत हमारा पास है, आपका पास है। ये ताकत को यूज करो। जो लोग कमजोर लोग हैं उनका पास टाइम बर्बाद मत करो। इतने साल से नहीं किया, सिर्फ आशा देता है, मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा। ये लोग करने वाले नहीं है, उनको छोड़ो, नया लोगों को तलाशी में जाओ, नया टीम को खड़ा करो। ये 12 लोगों का ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। यू शुड हैव ए मिशन, एक मिशन होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए। क्या टारगेट है? 12 लोगों को खड़ा करना मेरा टारगेट है। टारगेट के लिए क्या स्ट्रैटेजी है? सिर्फ टारगेट रहना इंपॉर्टेंट नहीं है, टारगेट का साथ स्ट्रैटेजी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ टारगेट रहेगा, सिर्फ गोल रहेगा, बट स्ट्रैटेजी नहीं है, आपका गोल डुप्लीकेट नहीं हो सकता। सी फॉर एग्जांपल, क्राउन डायमंड बनना मेरा गोल है, मैं क्राउन डायमंड बन गया। कैसा बना इसका रास्ता पता नहीं है, सबको मैं बन गया, ये डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। तो इसीलिए सिर्फ गोल इंपॉर्टेंट नहीं है, गोल का साथ वो गोल को अचीव करने का स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है। गोल को सेट करने से पहले स्ट्रैटेजी को सेट करो। मैं क्राउन एंड डायमंड कैसा बनूंगा, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होना चाहिए, ये स्ट्रैटेजी होना चाहिए। जब ये स्ट्रैटेजी रहेगा दैट विल डुप्लीकेट, देन ये होगा, देन यू हैव ए स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी का साथ एजुकेशन, एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना। एटलीस्ट नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर हजारों बुक्स है, अभी बुक्स को पुराना हो गया है। अभी नेटवर्क मार्केटिंग का ऊपर कितने वीडियो से, कितने ऑडियो से, कितना ऑडियो चैनल्स है। आपने सुना था ऑडिबल, ऑडिबल करके एक ऐप है ना, ऑडिबल आपको एक साल में अराउंड 800 रुपीज की चार्ज करता है। यू नो वर्ल्ड का बेस्ट बुक्स वहां पे अवेलेबल है, बट वो इंग्लिश में है। बट उतना दूर नहीं जाना है तो हिंदी में आना है, जैसा हमारा कुकू है। ओके, कुकू एक लोकल ऐप है, वहां पे आप सब्सक्राइब कर लो। कितना चार्ज करता है साल में? 200-300 का चार्ज कर लेता है। बट सारे एक बड़ा बुक इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसका सारी निचोड़ वो उतार कर हमें वॉइस में कन्वर्ट करके दे देता है, ऑडियो में दे देता है। इतना अच्छा समझाता है तो इतनी सारी बुक्स पढ़ने की शायद जरूरत नहीं पड़े। जब वो ऑडियो आपको अच्छा लगा, देन वो बुक परचेस करो, वो बुक को पढ़ो।
का ऊपर प्रेजेंटेशन दो, वहां से आप लीडर बनकर आएंगे। तो इसीलिए इन्वेस्ट करना, सिर्फ कैप में इन्वेस्ट करना एक दिन में ये चला जाएगा। आपको इन्वेस्ट करना है एजुकेशन का ऊपर। एजुकेशन का ऊपर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आपका मोटिवेशन नहीं रहेगा। तो एजुकेशन विल कीप यू मोटिवेटेड। ये सारी चीज आपका बिजनेस का अपनाओ। देन ट्रेनिंग, व्हेन यू यूज योर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करो जो आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको मदद करेगा। क्रिएट अ ब्रांड फॉर योर कंपनी एंड लीव योर ब्रांड। जब आपका कंपनी का नाम आता है, लोग आपका कंपनी का क्या सोचते हैं, वो आपका कंपनी का ब्रांड है। जब लोग आपका नाम बोलते हैं, लोग आपका ऊपर क्या सोचते हैं, ये आपका ब्रांड है। आपका सामने लोग क्या बोलते हैं, ये आपका ब्रांड नहीं है। मैं मनोचिकित्सा जी को क्या क्या बोलूंगा, सामने अच्छे बोलूंगा ना, मनोचिकित्सा जी बहुत लीडर हो, पॉजिटिव लीडर हो, एवरीथिंग इज गुड, ये उनका ब्रांड नहीं है। बट मनोज गुप्ता जी यहाँ पे नहीं है, ये हॉल छोड़कर बाहर चला गए, उनके बारे में मैं क्या बात करता हूँ, ये वो ब्रांड है। तो आपको ये सोचना चाहिए, जब मैं नहीं रहता हूँ, लोग मेरे बारे में क्या बात करते हैं, मेरे बारे में एक पॉजिटिव लीडर है, ये बात करते हैं, नहीं वो कभी भी नेगेटिव बोलता है, ये बात करते हैं, नहीं वो कंप्लेन करता है, ये बात करते हैं, नहीं वो गॉसिप करता है, ये बात करते हैं। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये मेरा ब्रांड है। वो ब्रांड कौन क्रिएट करेगा, मैं खुद क्रिएट करने वाला हूं। मेरा बिहेवियर वो ब्रांड को क्रिएट करेगा। जैसा मैं लोगों के साथ बिहेव करता हूं, वो मेरा ब्रांड को क्रिएट करेगा। जैसा मेरा एटीट्यूड है, वो ब्रांड को क्रिएट करेगा। एक प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व करता हूं, वो मेरा ब्रांड को क्रिएट करेगा। सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रांड। आपका ब्रांड वैल्यू को ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। एंड रिमेंबर दिस, पीपल फॉलो फॉलोअर्स, क्रिएट चैंपियन फॉलोअर्स। क्या करना चाहिए हमें, क्रिएट चैंपियन फॉलोअर्स। आपको हजारों लोगों को तैयार करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको तैयार करना है चैंपियन फॉलोअर्स। जब चैंपियन फॉलोअर तैयार हो जाता है, भीड़ ऑटोमेटिक आ जाता है। तो आपको 200 लोग 300 लोगों को तैयार करने का जिम्मेदारी आपका पास नहीं है। आपका पास सिर्फ जिम्मेदारी है कितने लोगों को तैयार करना, कितने लोगों को, सिर्फ 12 लोगों को। फर्स्ट स्टेप में अगर आपका पास 12 लोग ऑलरेडी है तो अब 20 लोग, 20 लोग हमारा अल्टीमेट है। ये 20 लोगों का ऊपर काम करो। बट पहला ईयर, फर्स्ट ईयर, कॉन्सेंट्रेट ऑन 12 लोग। ये 12 लोग जब तैयार हो जाता है, ये 12 लोग 1200 लोगों को लेकर आता है। बिकॉज चैंपियन, बिकॉज क्राउड जो है, भीड़ जो है, लीडर को फॉलो नहीं करेगा, भीड़ को फॉलो करेगा। ये याद रखना। सी फॉर एग्जांपल मैं एक रेस्टोरेंट जाता हूं, रेस्टोरेंट ए, रेस्टोरेंट बी। ये रेस्टोरेंट बी में भी खाना है, रेस्टोरेंट ए में भी खाना है। शायद रेस्टोरेंट ए में बी से अच्छा खाना बनता है, बट बी में खाना है रेस्टोरेंट बी में। वहां पे कभी भी मैं देखता हूं बिजी रहता है वो रेस्टोरेंट, 10, 12, 20 लोग वहां पे इकट्ठा होते हैं। अभी मुझे भूख लग रहा है, मैं कौन सा रेस्टोरेंट जाऊं, ये जाऊंगा या बी जाऊंगा? क्यों? भीड़ ज्यादा है, ये याद रखना। ये साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी ये है। भीड़ है तो लोग है। आपको हजारों लोगों को ले आने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 12 लोगों को लेकर आ जाओ, वो काफी है। वो 1200 लोगों को लेकर आएंगे, बिकॉज पीपल फॉलो फॉलोअर्स। आपका सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन वहां पे होना चाहिए, मैं ये 12 चैंपियन फॉलोअर्स को मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूं। एंड रिमेंबर दिस, आई ऑलवेज यूज्ड टू टेल दिस, इफ यू कैन नॉट चेंज पीपल, अगर आप लोगों को बदल नहीं सकते हो, कोशिश करो आपका टीम का लोगों को बदलने के लिए, उनका सोच को बदलने के लिए, आपका टीम को ताकत बनाने के लिए। अगर वो बदलना नहीं चाहता है, यू कैन ऑलवेज चेंज पीपल। इसका मतलब क्या है? अगर आप लोगों को चेंज नहीं कर सकते हो, लोगों को चेंज करो। समझ
The tragedy in life is not death. Tragedy is what dies with you when you still alive. Life का tragedy मौत नहीं है, एंड नहीं है, बट ट्रेजेडी ये है आपका अंदर जो गुजर जाता है, आप वो अचीव नहीं कर पाते हो, वो आपका लाइफ का एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी है। तो वो ट्रेजेडी को नहीं लेकर आकर देना, खुद का कंपनी का ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, खुद का कंपनी को स्ट्रॉन्ग करो, एंड बी अकाउंटेबल। बी अकाउंटेबल कैसा बनना? हर दिन डीएक्शन का एक नोटबुक आपका पास होना जरूरी है। अगर आपका पास डीएक्शन के लिए एक नोटबुक नहीं है, तो आज जाकर एक नोटबुक खरीदो डीएक्शन के लिए। सारी चीज डीएक्शन का वो नोटबुक में रहेगा। पहला रहेगा आपका 1 साल का टारगेट। 1 साल का टारगेट, ये 12 लोग हैं, या 13 लोग हैं, या 20 लोग हैं, कैसा तैयार करना है, इसका ऊपर आप काम करो। एंड सेकेंड थिंग, एवरी डे यू राइट, एवरी डे आपको खुद अकाउंटेबल होना चाहिए। एवरी डे वो किताब में लिखो, आज मैंने डीएक्शन के लिए क्या किया। सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना, 3 महीने में आपका बिजनेस चेंज हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूं। सिर्फ ये आदत आपका बिजनेस में लेकर आना। क्या करना? हर दिन रात में ये क्वेश्चन आपसे पूछना, आज मैं डीएक्शन के लिए क्या किया। तो आज क्या लिखेंगे? मैं आज क्या अटेंड किया। वेरी गुड, डीएक्शन के लिए आई हैव अटेंड। नेक्स्ट डे फिर रात होगा, फिर खुद से पूछो, आज मैं डीएक्शन के लिए क्या किया। कुछ भी नहीं। तो कुछ भी नहीं किया तो क्या करना? लिखना, आज मैं डीएक्शन के लिए कुछ भी नहीं किया। नो प्रॉब्लम। अगर नहीं करते तो नो नीड टू वरी। अगर नहीं करते तो लिख दो, आज मैं डीएक्शन के लिए कुछ भी नहीं किया। ये जो चीजें आपका टीम में भी डुप्लीकेट होना चाहिए। थर्ड डे, आज मैंने क्या किया, आज भी कुछ भी नहीं किया, लिखो। फोर्थ डे, आज मैंने क्या किया, आज भी कुछ भी नहीं किया, फिर भी लिखो। और फिफ्थ डे, वो कुछ भी नहीं रहेगा। आपका माइंड ऑटोमेटिकली एंगेज हो जाएगा, आपको खुद शर्म आएगा। मैं बोलता हूँ डीएक्शन में अचीव करूंगा, और एवरी डे मैं लिखता हूँ कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो कैसे होगा? तो लिखते हैं, इसीलिए आपका माइंड आपको फोर्स करेगा, भाई आज तू कुछ कर ले, अदरवाइज रात आके जवाब देना होगा कुछ नहीं किया। आज भी कुछ नहीं। कैसा तो जवाब देगा? खुद का चेहरा आईने में तो कैसा देंगे? रोज बोल रहा है कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो कुछ कर ले। तो क्या होगा? आप कुछ करना शुरू करेंगे। जब कुछ करना शुरू करेंगे, 3 महीना ये आदत डाल देंगे ना, योर बिजनेस विल चेंज माय फ्रेंड्स। ये 3 महीना ये आदत पावरफुल आदत है, व्हेन यू राइट इट डाउन एंड काउंट योर ब्लेसिंग्स। और आपका जो ब्लेसिंग है उसे काउंट करना शुरू करो। कभी कभी बिजनेस में ऊपर भी जाता है, नीचे भी आता है। कभी कभी हम मोटिवेट भी हो जाते हैं, डीमोटिवेट भी हो जाते हैं। कभी कभी एनर्जी आता है, कभी कभी एनर्जी नहीं रहता है। सारी सक्सेसफुल लीडर्स, दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स हैं, खुद को मोटिवेट रखने में उन्होंने एक फॉर्मूला अप्लाई किया है, वो है पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का मतलब क्या है? धन्यवाद देना। धन्यवाद हम किसे देंगे? मेरा पास जो भी है उसे धन्यवाद देना शुरू करो। मेरा पास बहुत बड़ा फ्लैट नहीं है, बट छत तो है, उसके लिए थैंक यू। एसी नहीं है, फैन में तो हवा आता है, तो ये फैन के लिए आज मेरा फैन ने मुझे बहुत अच्छा हवा दिया है, थैंक यू फैन। आज मेरा घर में लाइट है, ये लाइट ने मुझे रोशनी दिया है, थैंक यू लाइट। आज मेरा पास बीवी है, उसके लिए थैंक यू। आज मेरा बीवी ने खाना दिया है, उसके लिए थैंक यू। मेरा बेटी मुझे प्यार से बाप बुलाया है, उसके लिए थैंक यू। मेरा पास माँ बाप है, उसके लिए थैंक यू। आज मैं जिंदा हूँ, उसके लिए थैंक यू। मेरा पास बेड है, उसके लिए थैंक यू।
उसका ऊपर बालिश भी है और डबल थैंक यू, ओढ़ने के लिए बेडशीट भी है और ट्रिपल थैंक यू। कितने थैंक यू हम लोग जब थैंक यू बोलना शुरू करेंगे ना, यू फील द एनर्जी, एक डिफरेंट आप खुद को महसूस करना शुरू करेंगे, बिकॉज यू हैव थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स टू से थैंक यू। ये थैंक यू बोलना आदत लाइफ में लेकर आ जाना, ये थैंक यू आपका लीडरशिप को निखारेगा, आपका लीडरशिप को बाहर लेकर आएगा। जब कोई आपको खाना परोसता है, जो वेटर से रहते हैं या बस में जाते हो, ट्रेन में जाते हो, कहीं भी लोग आपको मदद करते हैं, एक थैंक यू बोल के देखो। जब मैंने ये शुरू किया था मुझे थोड़ा अजीब लगा। मेरा वाइफ मेरा पर डिनर में खाना रखी, मैंने बोला थैंक यू, उसने पूछा तबीयत ठीक है? इतना साल कंप्लेन करके खाने वाला आज सडनली थैंक यू बोल रहा है, क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है? थैंक यू फॉर एंड थैंक यू फॉर सर्विंग। जब मैं थैंक यू बोलना शुरू किया, ये फील वंडरफुल। हमारा डाउनलाइन कितना थैंक यू बोलना चाहिए मेरा टीम के लिए। मेरा टीम को हम कंप्लेन करने के 1000 रीजन है, बट थैंक यू बोलने के लिए 1000 रीजन है। अब थैंक यू बोलकर देखना आपका रिलेशनशिप, आपका टीम का सब कैसा बन जाता है। जब टीम का सब रिलेशनशिप बन जाता है ना, जो भी बोलेगा आपका टीम वो करेगा। रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड आपका रिलेशनशिप को बेहतरीन बनाएगा। आज से थैंक यू बोलना शुरू करेंगे, करेंगे? यस करेंगे? यस। आप दोनों कहां में थैंक यू बोलो, किसी में थैंक यू बोलो। ये आपका पावर है, ये पावर जो है आपको बेहतरीन बना देगा। दिस इज व्हाट वी वांट, दिस इज हाउ योर लीडरशिप, ये आपका ब्रांड को क्रिएट करेगा। जब आप नहीं रहते, लोग आपके बारे में सोचेंगे, वो बंदा खुश मिजाज बनता है, कभी भी कुछ रहता है, कभी भी थैंक यू बोलता है, कभी भी हंसता है, कभी भी गुस्सा नहीं होता, कभी भी पॉजिटिव बोलता है। दिस इज बिकॉज ऑफ अप्रिसिएशन, दिस इज बिकॉज ऑफ ग्रैटिट्यूड। ये ग्रैटिट्यूड का पावर को अपना एंड सेट टारगेट। सिर्फ टारगेट सेट मत करना, टारगेट का साथ सिस्टम को सेट करना। टारगेट विदाउट सिस्टम, रिमेंबर, टारगेट without system cannot be duplicable. Maybe you will become diamond, but you cannot show the way. आप वो डायमेंशन को डुप्लीकेट नहीं कर पाएंगे जब आपके पास सिस्टम नहीं रहेगा। और बीएक्सएल में एक सिस्टम हम पूरा दम से चलाते हैं, वो सिस्टम है 3-20-3। ये क्या है? एक सिस्टम में बीएक्सएल जानते हो, एक मैजिक नंबर 3-20-3। 3 महीना 20 कंज्यूमर 3000 की ऑटोमेटिक। ये सिस्टम हर एक टीम मेंबर को सिखाना है। अदरवाइज मेरा टीम को क्या सिखाऊंगा? वो मेरा बन गया है, मैं उसे क्या सिखाऊंगा? सिखाने के लिए तो कुछ चीज होना चाहिए, सिखाने के लिए तो कुछ फॉर्मूला होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला अच्छा नहीं है, आप खुद एक फॉर्मूला बनाओ, बट फॉर्मूला बनाओ, वो फॉर्मूला होना जरूरी है। अगर आपका पास फॉर्मूला नहीं रहेगा, वो डुप्लीकेट नहीं होगा। जब डुप्लीकेट नहीं होगा, फाइनेंशियल फिगर नहीं आएगा। तो इसीलिए ये जो फॉर्मूला है, जो 20 कंज्यूमर क्रिएट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला का ऊपर काम करो। एंड सेकेंड, हमारा और एक फॉर्मूला है 3-6-20। वो क्या है? 3 महीने में 6 डिस्ट्रीब्यूटर और 20,000 टीजीपी। नया मेंबर को ये सिखाओ, ये 3-6-20, 20,000 टीवी करना सिखाओ। आपका 12 लोगों का पीछे रहकर सिखाओ। ये जब हम सिखा देंगे, योर लाइफ विल टर्न अराउंड। अगले साल जितने लोग यहाँ पे हैं, हम सब ये सीखेंगे। रेडी है? रेडी है? अगले साल मॉस्को है। लेकिन मॉस्को में आप लोग नहीं आ सकते हो, बिकॉज एक साल चाहिए आपको टीएसए अचीव करने में। जब ये हो जाएगा 2026, जो टारगेट आएगा वो आप अचीव कर सकते हैं। अगर उसे अचीव करना है, एक ही टारगेट है, 12 लाइन में 25,000 एसवी, 20,000 की प्रमोशन समझ के कर लेंगे। लोग क्या है ना, प्रमोशन के लिए कर लेंगे।
सर प्रमोशन तो हम सब कुछ करेंगे, ये भी प्रमोशन है, बट ये परमानेंट प्रमोशन है। ये क्या प्रमोशन है? 12 लोगों को तैयार कर दो, 20,000 की जीपीवी, हर साल नया कंट्री घूमने का प्रमोशन। ये साल प्रमोशन नहीं, ये परमानेंट प्रमोशन। सिर्फ ये कर देना, हर साल नया कंट्री हम घूम सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो हम अचीवर्स हैं, बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों को सही दिशा दिखाना, बिकॉज यू आर द लेंस ऑफ द कंपनी। लोग डीएक्सन को हेड ऑफिस में आकर नहीं देखते हैं, डॉक्टर भी कैसे है वैसा नहीं देखते हैं, आपकी नजर से देखते हैं। आप जैसे हो वैसा ही डीएक्सन, आप सच्चे हो, डीएक्सन सच्चा है। मैं झूठ बोलता हूं, डीएक्सन एक झूठा कंपनी है। मैं कैसा हूं वही मैं डीएक्सन को बनाता हूं। तो इसीलिए ये डीएक्सन को ब्रांड क्रिएट करना है, खुद को बेहतरीन बनाना है, खुद का कंपनी को बेहतरीन बनाना है, और ये सारी चीज आपको मदद करेगा आपका कंपनी को बेहतरीन बनाने में। गिव 1 year unconditional 1 year commitment and foresee your life after 1 year। ये 1 साल का बाद आपका लाइफ को देखो। ये 1 साल कुछ मत देखना, ये 1 साल बोनस मत देखना, ये 1 साल सिर्फ देखना ये 12 लोग खड़े हो रहे हैं या नहीं हो। बिकम प्रोफेशनल। ये 1 साल आपका लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1 साल 12 लोगों के ऊपर काम करो, then you can commit and you can act and you can achieve. With this one, you can become a wonderful leader. Not only you become wonderful leader, और डीएक्सन पूरा दुनिया में नंबर 1 जाएगा। ये जाने के लिए आपका सपोर्ट चाहिए। आप